जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि जहाँ भी होंगे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज भी मैं कुछ ना कुछ बाबा की जो है ना बहुत ही प्यारी सी और उनसे जुड़ी हुई कुछ तथ्यों से जुड़ी हुई उनकी कहानियाँ लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ। और ऐसा होता है ना कि जब भी मैं कुछ अच्छा सा बाबा जी के बारे में पढ़ती हूँ या जानती हूँ तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊँ और उनकी कहानियाँ आप तक पहुँचाऊँ। और बस इसीलिए मैं आज भी आ गई हूँ आपसे आप लोगों से बाबा जी के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी सी कहानी को साझा करने के लिए। तो दोस्तों, जो बाबा जी है ना, नीम कोरी बाबा जी, तो वो भाई बहुत रहस्यवादी व्यक्तित्व के मालिक थे। यानी कि रहस्यवादी इसलिए क्योंकि उनके बारे में कोई कुछ समझ ही नहीं पाता था कि वो कब क्या करते थे, कब क्या सोचते थे और कब वो क्या करना चाहते थे, कब वो कहाँ जाते थे, वो क्यों जाते थे और क्या करते थे। कोई उनके बारे में नहीं जान सकता था। तो इसलिए वो रहस्यवादी व्यक्तित्व के मालिक थे। यानी उनके बारे में कोई कुछ नहीं आंक सकता कि बाबा जी कब और क्या करते हैं। तो दोस्तों, जो नीमपुरी बाबा जी थे ना, तो वो एक तो फिलहाल एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। और उन्होंने, पता है ना, 17 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। तो सोचिए कि बाबा जी ने कितनी कम उम्र से जब तब शुरू कर दिया होगा। तो बस यही से बाबा जी की जो है ना, कहते हैं एक जर्नी शुरू होती है स्पिरिचुअल की। और जब बाबा जी ने काफ़ी कुछ, कहते हैं ना, कि सारे ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी 17 साल की उम्र में ही। और कुछ ना कुछ, कहते हैं, उनके गांव के जो लोग थे वो भी उनके बारे में बताते हैं कि बाबा जी जब तक जीवित थे तब भी, और उनके, कहते ना, उनके मृत्यु के बाद भी लोगों ने उनके जो है ना चमत्कारों को अनुभव किया है। कुछ ना कुछ बाबा फिर भी चमत्कार करते थे, ना हो करके भी। तो बाबा जी तो वैसे भी कहते हैं अमर है, क्योंकि वो हनुमान जी के रूप हैं कहे जाते हैं। और हनुमान जी के उपासक थे, तो भाई उनको लोग हनुमान जी के रूप में देखते हैं। तो आज भी वो हैं, अमर हैं। और इसीलिए आज भी बाबा जी कहीं ना कहीं लोगों को और हर परेशानियों से निकालते हैं, भक्तों की सुनते हैं। तो दोस्तों, बाबा जी का तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, बाबा जी का नाम क्या है। तो भाई बाबा जी को तो बहुत सारे लोग बहुत नामों से जानते हैं। कोई उनको कंबल वाले बाबा जी के नाम से जानता है, तो कोई उनको कैची धाम वाले बाबा जी के नाम जानता है, तो कोई उनको जो है ना नीम करोड़ी बाबा जी के नाम जानता है। लेकिन उनका अपना असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। ये भी शायद बहुत लोग अब जानने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो बाबा जी जो है ना कुछ ना कुछ चमत्कार करते रहते थे अपने जीवन में, अपने भक्तों के लिए भाई। और जो है ना बाबा जी का, अब मैं आपको बताती हूँ कि बाबा जी को नीम करोड़ी बाबा जी क्यों कहते हैं। तो कहा जाता है, गांव वाले कहते हैं कि जो नीम करोड़ी बाबा जी थे, जो लक्ष्मी नारायण शर्मा जी थे, तो भाई उनको जो ना एकदम से नीम की पत्तियों को खाने की लग गई थी आदत। तो तब से उन्हें लोग जो है ना नीम करोड़ी बाबा जी के नाम से जानने लगे। और उनका खुद भी मानना था, क्योंकि वो एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के मालिक थे। और हर सरल चीज़ों में ही वो कहते हैं ना कि एक सब कुछ सरल जीवन में ही खोजते थे। तो उनका भी कहना था कि जो नीम की पत्तियों को रोज़ खाता है ना, तो उसको बीमारी तो लग ही नहीं सकती है। तो कहते हैं कि जो नीम की पत्तियाँ होती थी, तो वो बाबा जी कहते थे कि ये सारी औषधि गुणों से भरपूर है। तो यानी इसको अगर हम लोग रोज़ सेवन करें तो हम लोग कितनी बीमारियों से बच सकते हैं, यानी हम लोगों को बीमारी कुछ होगी ही नहीं। तो बाबा जी कुछ इस तरह से उनको नीम की पत्तियां खाने की लग गई आदत, और तब से लोगों ने उनको नीम करोड़ी नाम दे दिया। है ना मज़ेदार का किस्सा। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है ना कि जो बाबा जी थे ना, तो भाई अपने धाम में, यानी कैची धाम में उनके काफ़ी लोग उनसे मिलने आए। और भाई धाम है, उनके यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, उनके भक्त। तो इसी तरह से मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि उनके धाम पर जो ना कुछ साधु संत मिलने उनसे आए, और उनके कुछ भक्त भी आए जो बाहर से आए हुए थे। अब भैया सुबह का टाइम बीत गया, उसके बाद आया दोपहर का टाइम। तो भाई बाबा जी ने अपने सेवकों से बोला कि भाई भोजन का टाइम हो चुका है और मेरे मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध करो। अपने सेवकों से बोला। तो भाई सेवक जो है ना रसोई में जाते हैं और जाके देखते हैं कि भाई इतने सारे मेहमानों के लिए भोजन बनाने के लिए सामग्री तो पर्याप्त है ही नहीं रसोई घर में। अब वो तो क्या करें। तो सेवक जो है ना बाबा जी के पास जाते हैं
और बोलते हैं कि बाबा जी, रसोई घर में तो इतनी मात्रा में जो ना सामग्री उपलब्ध ही नहीं है कि हम इतने सारे मेहमानों को खाना खिलाएंगे। अब बाबा जी कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते ठीक है, जाओ तुम लोग जा कर के खाने की तैयारी करो, सब हो जाएगा। तो भाई सेवक जाते हैं, सारे जो है ना बर्तन बर्तन साफ करके रखते हैं और जो भी होता है और उसकी मतलब खाने की भोजन की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तब से बाबा जी जो है ना अपने ध्यान में बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जब वो ध्यान में बैठ जाते हैं तो क्या होता है कि जो बर्तन होते हैं रसोई घर के, सारे बर्तनों में जो है ना अच्छे अच्छे पकवान भरने लग जाते हैं। यानी सारे जो बर्तन होते हैं, पात्र होते हैं, सब में अच्छा अच्छा भोजन भर जाता है। और ये देख कर के तो जो सेवक थे वो भी हैरान, और जो उनके भक्त लोग थे वहाँ पे वो भी हैरान कि अरे सबने तो अपना सर पकड़ लिया, माथा पकड़ लिया कि ये क्या चमत्कार हो गया। और कहते हैं ना कि सब दंग हो गए और इतना भोजन हो गया, इतना भोजन हो गया बाबा जी की कृपा से कि लोगों ने अच्छे से खाया, उनके जितने मेहमान आए थे उन्होंने खाया और उसके बावजूद भी खाना बच गया। तो ये बाबा जी का चमत्कार है अपने भक्तों के लिए। तो भाई बाबा जी के भक्त इतना दूर से उनसे मिलने आए और भोजन का भी समय हो चुका था, तो बाबा जी कैसे भूखा रहने देते उन लोगों को, तो कुछ ना कुछ तो बाबा जी को चमत्कार रचना ही था। तो इस तरह के इसी तरह के बहुत सारे चमत्कार बाबा जी ने मतलब कि अपने भक्तों के लिए किया है। शायद बहुत लोगों को पता है और शायद अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है। कुछ ऐसे किस्सा है, उनकी जो एक विदेशी महिला भक्त थी जो विदेश से मिलने के लिए बाबा जी से आई थी। अब भाई बाबा जी की भक्ति बाबा जी को बहुत मानती थी, तो जाहिर सी बात है कि बाबा जी के दर्शन के लिए आई थी। अब जो उनके पति थे वो बाबा जी में भरोसा ही नहीं रखते थे। वो सोचते कि मेरी जो ना वाइफ कहाँ किन चक्करों में पड़ रही है। लेकिन भाई अब वाइफ थी, वो बाबा जी की भक्त थी, तो जाहिर सी बात है कि पति को भी आना ही था। तो भाई वो अपने हस्बैंड को भी लेकर के आती है बाबा जी के पास। अब बाबा जी के दर्शन करती हैं, बाबा जी से बहुत सारी बातें करती हैं और उसके बाद जो है क्या होता है कि एक दिन वहीं पर रुकती हैं और फिर जब उनका जाने का समय आने लगता है तो जो है ना वो जब बाबा से मिलती हैं तो उनके जो पति थे उन विदेशी महिला के, तो वो खड़े हो गए कहीं, वहाँ जो शिप्रा नदी है कैची धाम में, वहाँ पे खड़े होकर कुछ सोच रहे थे कि कहाँ मेरी बीवी किस चक्करों में पड़ गई है, समझ नहीं आता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है और ये किस किस चीज़ों में उलझ गई है। तब से फिर वो भाई अब जाने का समय होता है, अपने स्थान की ओर उनको प्रस्थान करना होता है, जहाँ के हैं उन्हें वहाँ जाना होता है, अपने देश जाना होता है। तो जो ना भाई अब जाने वाले हैं तो उनके पति भी बाबा जी से मतलब कि चरण स्पर्श करने आ गए और मिलने आ गए। तो बाबा जी ने उनके मन की बात तो बहुत पहले पढ़ ली थी, जान गए थे बाबा जी। भाई बाबा जी तो अंतर्यामी हैं, वो तो अगर हम कहें या ना कहें फिर भी वो हमारी बातें जान लेते हैं। तो उन्होंने बाबा जी ने उन विदेशी महिला के हस्बैंड की बात को भी जान लिया, जो वो दूर नदी के पास खड़े होकर कर रहे थे, अपने मन से बातें कर रहे थे। तो बाबा जी ने कहा क्या सोच रहे थे मेरे बारे में। उन्होंने सारी बातें कह दी उनके पति से और बोले यही तुम सोच रहे थे ना मेरे बारे में। अब भैया जो विदेशी महिला के हस्बैंड थे वो तो सन्न रह गए कि ये क्या, बाबा जी को तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, ना उनके सामने बोला, मैं तो नदी के पास खड़ा होकर बस ये बातें अपने मन में सोच रहा था, तो बाबा जी को कैसे पता चल गया। अब बस फिर क्या था, फिर तो वो भी बाबा जी के भक्त बन गए, क्योंकि उनको भी भरोसा हो गया था कि मेरी वाइफ जो ना ऐसे ही नहीं बाबा जी को मानती है, कुछ तो है बाबा जी में। तो उस दिन से वो भी बाबा जी के बहुत बड़े भक्त बन गए। तो ये है बाबा जी का चमत्कार। कहते हैं उन्हें जब जहाँ जिसको भरोसा दिलाना होता है ना वो दिला ही देते हैं, कि इंसान जो है ना बाबा जी पर भरोसा करने के लिए और उन्हें मानने के लिए एकदम तैयार हो जाता है कि हाँ कुछ तो बात है बाबा जी में। तो ये है अच्छी सी प्यारी सी एक कहानी। और कहते हैं ना कि बाबा जी जितना लोकप्रिय थे, बाबा जी लोगों के बीच में देश विदेश तक प्रसिद्ध थे, उसी तरह से उनके उपदेश भी बहुत लोकप्रिय हैं लोगों के बीच में। और ये भी कहते हैं कि अगर उनके उपदेशों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है ना, तो वो शायद कभी जीवन में परेशान ही नहीं होगा। और उनके उपदेश क्या है, छोटे छोटे से उनके हैं उपदेश जो जीवन से मतलब जीवन से जुड़े हुए हैं। कहते हैं ईर्ष्या को त्याग दो,
अहंकार को त्याग दो, अपने गुस्से को त्याग दो और भले मतलब भलाई में अपना समय दो, भूखों को खाना खिलाओ और गरीबों की मदद करो। कहते ना, ये छोटे छोटे से जो उपदेश है बाबा जी के दिए हुए, ये अगर हर इंसान अपने अंदर अपने जीवन में उतार ले तो शायद परेशानियां ही ना आए हमारे जीवन में, है ना। अगर हम ईर्ष्या को त्याग देंगे तो वैसे हमारा मन शांत रहेगा, है ना। अहंकार को त्याग देंगे तभी हमारा मन शांत रहेगा और हम खुश रहेंगे। और अगर हम गरीबों की मदद करेंगे, भूखों को खिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें बाबा जी का या भगवान जी का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही ना, और हम वैसे ही सुखी रहेंगे। तो बाबा जी के जो उपदेश है वो ऐसे ही नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें बहुत कुछ है। तो इसी तरह से हम लोगों को भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे मतलब कि उद्देश्य को अपने अंदर उतारना चाहिए ना। कुछ ना कुछ हमें अच्छा, एक चीज़ तो हमें अच्छी ज़रूर अपनानी चाहिए, है ना। क्या कहते हैं आप लोग, मेरी बातों से सहमत हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और नहीं तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आप लोग बोर भी हो जाएंगे, है ना। तो फिर से मैं कुछ ना कुछ बाबा जी से संबंधित बहुत ही अच्छी सी स्टोरीज लाती रहूँगी, जो सत्य घटना पर हैं, जो सत्य हैं, और जो बाबा जी के मिरेकल्स हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ आपसे रूबरू होती रहूँगी उन्हीं कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। हाँ, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो, मतलब मेरी बोलने की स्टोरी पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।